नंबर 1 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलो और हमारी सब पीछे हट गया, सब पीछे हट गया। आइयो और भाई पीछे चलते चलो। हाँ बिल्कुल, सब पीछे हट जाओ। भाई पीछे दे दो। हाँ सब पीछे हट गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर मैडम जी आओ। सारे चलो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। चलो डोगरा जाओ। भारत माता की डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। थोड़ा पीछे लो। ठीक है। नहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। ओके ओके। बड़े हर्ष और गर्व की बात है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है हिंदुस्तान में, जो अक्सर हम सुना करते थे कि विदेशों में ऐसा होता है। हाईवे विलेजेस, हाईवे हाट, हाईवे मॉल। और उसी योजना के अंतर्गत जो सर्वप्रथम लॉट है, उसमें से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे पहला हाईवे विलेज कठुआ में निर्माणित होने जा रहा है। इसके बाद उधमपुर में भी इसके लिए मंजूरी प्राप्त हुई है, लेकिन कठुआ में आज शिलान्यास होते ही भारत के सर्वप्रथम जो हाईवे विलेजेस निर्माणाधीन होंगे, उनमें से कठुआ का नाम शामिल हो जाएगा। इसके अंतर्गत हाईवे पर यात्रा करने वाले जितने भी लोग होंगे, उनको हर प्रकार की एमिनिटीज़ की सुविधा जिसे कहा जाता है, उसमें शौचालय भी रहेंगे, उसमें रिक्रिएशन रूम्स भी रहेंगे, उसमें रेस्ट रूम्स भी रहेंगे, उसमें औषधालय डिस्पेंसरीज भी रहेंगी, उसमें पेट्रोल पंप्स भी रहेंगे, उसमें गाड़ियों के लिए सर्विस स्टेशंस भी रहेंगे, उसमें बैंक ATM इत्यादि भी रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि जो लंबे सफ़र से आ रहे यात्री हैं, उनके लिए वहाँ पर समय गुजारने का भी एक व्यवस्था रहेगी, और उसके अतिरिक्त जो उनकी ज़रूरतें हैं वो भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था रहेगी। और कठुआ में जो अनेकों काम हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि अब ये संसदीय कार्यकाल समाप्त होने को आ रहा है, मुझे लगता है उस श्रृंखला को हमने शुरू किया था कीड़िया कड़ियाल पुल से, फिर मेडिकल कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर बायोटेक पार्क, फिर सीड प्रोसेसिंग प्लांट, फिर जंगलोड का केंद्रीय विद्यालय, फिर जुठाना का पुल, फिर 12 BRO के पुल, और ये श्रृंखला चलती रही। ये विकास यात्रा 5 वर्ष की जो चलती रही, उसके आखिरी चरण में ये हाईवे विलेज भी निर्माणाधीन होने जा रहा है। बड़े संतोष की बात है। और इसमें ये भी बात जोड़ दें कि इसके लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है। लगभग 1.5 वर्ष के भीतर ये तैयार होकर के सामने आएगा। टूरिज्म के लिए कितना बड़ा स्टेप है, क्योंकि टूरिज्म के लिए भी रहेगा, यात्रियों की सुविधा के लिए भी रहेगा, और सबसे बड़ी बात जिसे मुझे व्यक्तिगत तौर पर गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में ये नया कॉन्सेप्ट अभी पहुंचा ही है, और सबसे पहले ये कठुआ में निर्माणाधीन होने जा रहा है। लगता है कि आम जनता कश्मीर की, विशेषकर युवा, आगे बढ़ चुका है। आपने देखा होगा अभी 3-4 सप्ताह पहले ही एक फतवा भी जारी किया गया था, हड़ताल के लिए आह्वान भी किया गया था, जबकि पोस्टल सर्विसेज की परीक्षा थी। उसके बावजूद युवाओं ने उसकी परवाह ना करते हुए 100% वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, अटेंडेंस करवाई। इसी प्रकार पिछले कुछ 1 वर्षों में सिविल सर्विस IAS में आतंकवाद पीड़ित जिलों के बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, दर्जनों की संख्या में। पिछले वर्ष भी 38 बच्चे IIT NIT के IIT JEE परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये कि कुछ एक नेतागण हैं
जिन्हें शायद ये बात इसलिए हजम नहीं हो रही क्योंकि उनकी राजनीति चलती रही है इस अफरा तफरी के वातावरण में। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अफरा तफरी का वातावरण समाप्त होने पर आ रहा है तो उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की भी चिंता होने लगी है। और जैसे साथ ही साथ ये भी बात जोड़ दें कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने की देन मात्र राहुल और प्रियंका है, और यहाँ के आपके एक दिग्गज नेता कश्मीर केंद्रित पार्टी के कहते हैं कि उसका कुछ रिएक्शन देते हैं। हम उनकी पीड़ा भी समझ सकते हैं, उनका दर्द भी समझ सकते हैं सर मोदी क्योंकि इन दोनों पार्टियों का एक ही दर्द है, एक ही इतिहास है। जहाँ जैसे कि अमित भाई ने कहा कांग्रेस पार्टी ने मात्र राहुल और प्रियंका की देन दी है, इस पार्टी ने मात्र फारूक और उमर की देन दी है। लेकिन इस रिएक्शन से ये साबित हो जाता है, जैसे वो कहते हैं कि अमित भाई शाह का जो तीर था वो तो निशाने पे लगा ही लगा, लेकिन चोट उसका कहीं और जा करके उठा। और उससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि ये आपस की मिली भगत का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, एक राजनीतिक स्वार्थ है जो नहीं चाहता कि वास्तविक लोकतंत्र इस देश में और इस प्रदेश में पनपे। सर प्रियंका गांधी जी की रैली के लिए पूरी तरह से तैयारी है 3 फरवरी को, और भारी संख्या में लोगों में उत्साह भी है वहाँ पर अपना प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए। और हमारे लिए एक बड़ी संतोष की बात यह है कि महत्वपूर्ण कुछ प्रोजेक्ट, विशेषकर जिनका कठुआ के साथ संबंध है, शाहपुर कंडी का, उज मल्टीपर्पज़ का, उसी प्रकार इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंजीनियरिंग कॉलेज कठुआ का, और इसी क्षेत्र का, इसी संसदीय क्षेत्र में उधमपुर की देविका का, किश्तवाड़ के रेटले का, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो कई वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़े थे। अब ये जनता को ये अपने आप से सवाल पूछ रहा है कि भला 60-65 वर्ष इन प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। सर प्रियंका गांधी की नहीं, वो उसका कारण ये है कि कांग्रेस के पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो परिवार के भीतर ही देखते हैं, रसोई घर के भीतर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तुलना करना तो एक नादानी होगी। ये तो वास्तविक लोकतंत्र की पार्टी है। यहाँ रेल के पटरी से सफर करता हुआ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये कल्पना उस पार्टी में नहीं की जा सकती। और इसीलिए हम ये कहते हैं और हमारा ये मानना है कि देश के युवाओं का भविष्य यदि कहीं सुरक्षित है, उज्जवल है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, क्योंकि दिस इज द पार्टी ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी है। और हमें संवेदना भी प्रकट करनी है, विशेषकर जम्मू कश्मीर के साथ उनका बड़ा संबंध रहा। रक्षा मंत्री के तौर पर उनका बार बार सियाचिन जैसे कठिन क्षेत्रों में भी प्रवास रहा। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।